यूपी के मेरठ और औरैया कांड के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 साल पहले शादी के बंधन में बंधे पति पत्नी के बीच पनप रहे अविश्वास और शक ने इस नए नवेले जोड़े के जीवन में जहर घोल दिया। आरोप है कि पत्नी का भेद खुल जाने के बाद उसने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। इसके बाद पति की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां पति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से अपनी बहू के खिलाफ पति को मारने की नियत से कॉफी में जहर पिलाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के कोतवाली खतौली क्षेत्र के गांव भगेला का है, जहां भगेला निवासी 26 साल के अनुज शर्मा की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र फरक नगर की रहने वाली पिंकी शर्मा उर्फ सना से हुई थी। अनुज मेरठ के ग्लोबल अस्पताल में नौकरी करता है। शादी के कुछ महीने बाद ही अनुज और पिंकी के बीच विवाद शुरू हो गया। पिंकी का लगातार मोबाइल पर किसी और लड़के से बात करने को लेकर अनुज और पिंकी के बीच झगड़ा होने लगा और ये झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी की माने तो पिंकी का शादी से पहले किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और शादी के बाद अक्सर पिंकी मोबाइल पर उस लड़के से मैसेंजर और वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, जो कि अनुज को पता चल गया और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। काफी समझाने के बाद भी पिंकी नहीं मानी तो एक दिन अनुज ने पिंकी का फोन छीना और उसमें मैसेजेस और फोटोज देखे तो पता चला कि जिस लड़के से पिंकी का अफेयर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पिंकी के ताऊ की लड़की का लड़का था, जो कि रिश्ते में पिंकी का भांजा लगता था। इसके बाद पिंकी ने अपने पति से वादा किया कि वो उस लड़के से सिर्फ फोन पर बात करती है, इन दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है और घर बसाना चाहती है। कुछ इस तरह से वो दोबारा से उस घर में आई और फिर उसने आगे की साजिश रची। अनुज की बहन पिंकी का आरोप है कि मेरा भाई अनुज सारी बातें भूलकर अपनी पत्नी पिंकी को घर ले आया, लेकिन पिंकी ने 25 तारीख की शाम को उसके भाई को मारने की नियत से कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई, जो जिसे तू आई ना वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना वो, 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। इस मामले में खतौली सीओ राम आशीष यादव का कहना है कि पीड़ित पक्ष ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। अनुज फिलहाल मेरठ अस्पताल में भर्ती है, जहां उसे डॉक्टर्स ने आईसीयू में रखा हुआ है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, केवल इशारों में बात कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से अनुज का परिवार सदमे में है और वो यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुज ठीक होकर घर वापस लौटे। वहीं अनुज की बहन मीनाक्षी का कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरठ कांड को देखते हुए पिंकी ने मेरे भाई अनुज को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची है। हम न्याय चाहते हैं, जो सजा मुस्कान को मिली है वही सजा पिंकी को भी मिलनी चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।